हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इमेज वर्ड में स्टार्टिंग से सारी चीज़ें। हमें एक पैराग्राफ चाहिए। फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे? इक्वल आर ए एन डी शिफ्ट के साथ, ऑन ब्रैकेट शिफ्ट के साथ ऑफ ब्रैकेट। ये फॉर्मूला लगाएंगे। इससे क्या होगा? इससे हम 5 पैराग्राफ ले सकते हैं कुछ इस प्रकार। ये पैराग्राफ क्यों लेंगे? क्योंकि इन ऑप्शन का हम यूज करेंगे ये सारे सारे, वरना आप टाइप करोगे उसमें टाइम लगेगा। वैसे हम फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं रैंड का, और बैक करके भी दिखा दूंगा। ये रहा, फिर एंटर करेंगे, आपके सामने पैराग्राफ आ जाएगा। अब यहाँ से हम स्टार्टिंग से सारी चीज़ें सीखेंगे। ये हमारे होते क्या हैं? ये हमारा टाइटल बार एरिया होता है, इसे टाइटल बार बोलते हैं। व्हाट इज टाइटल बार? टाइटल बार सो फाइल नेम। जिस नाम से आप फाइल सेव करेंगे वो यहाँ पे नाम दिखाएगा टाइटल बार पे, ठीक है। अभी हम आपको सेव करके भी दिखाऊंगा। सेव करने के लिए पता ही है शॉर्टकट की कंट्रोल एस यूज कर सकते हैं, वरना फाइल में आके और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेव का। कहाँ सेव करना चाह रहे हो आप लोकेशन दे सकते हो, दिस पीसी के जरिए जा सकते हो, ब्राउजर के जरिए भी जा सकते हैं। कहाँ सेव करना चाह रहे हैं? मान लो हम यहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं वीडियो के अंदर, या जो आपका पार्टीशन हो पार्टीशन में सेव करना, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ पे डी पार्टीशन, डी में सेव करूंगा। वैसे मैं इसे डेस्कटॉप पे ही रखूंगा, क्योंकि ज़्यादा खास डेटा है नहीं। या तो डॉक्यूमेंट में रख लो या डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे रखना चाह रहे हैं, यहाँ फाइल नेम किस नाम से फाइल रखना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डेटा नाम से फाइल रखूंगा, ये लिस्ट, ठीक है। फाइल नेम डेटा लिस्ट रखूंगा। उसके बाद सेव पे क्लिक करते ही सेव पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे दिखा देगा किस नाम से फाइल सेव की, टेरेबा पे। व्हाट इज टेरेबा? टेरेबा सो फाइल नेम। जिस नाम से आप फाइल सेव करेंगे वो यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा, ठीक है, टेरेबा पे। और ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं मेन्यू बार। यहाँ होम से लेके हेल्प तक ये हमारे मेन्यू बार सारे के सारे होते हैं। उसके बाद ये हमारे क्या होते हैं? हम अभी स्टेप बाय स्टेप ये हमारे इमेज वर्ड के बारे में सीख रहे हैं। ये स्टेप बाय स्टेप ये हमारे क्या होते हैं, ठीक है। क्लिप बोर्ड से लेके आपको इस सारे के सारे यहाँ तक आपके ये रिबन बार एरिया के नाम से जाने जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्लिप बोर्ड से लेके यहाँ तक ये सारे रिबन बार एरिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में भी सेम है, जैसे पेज से लेके यहाँ तक आपके सिंबल तक ये सारे रिबन बार ही होते हैं। ये इंसर्ट के हैं, ये होम के ऑप्शन थे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या होता है? इसे बोलते हैं लुलवार। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पेज में देखो लेफ्ट साइड में ये स्पेस छूटा है ना, और ये टॉप भी स्पेस छूटा है, और राइट भी छूटा है, और देखो डाउन भी होगा यहाँ पे। जब आप डेटा लिखोगे यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों? ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है, जैसे आपकी कॉपी में भी देखा होगा, कॉपी में कि ऊपर की तरफ स्पेस छूटा होता है, जैसे कोई हेडिंग देना होता है, या आप लेफ्ट साइड में कोई नंबर देना होता है, सीरियल नंबर। वैसे इसमें ये चारों तरफ बराबर रहेगा। ये मार्जिन कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, यहाँ से देखो घटा बढ़ा भी सकते हैं मार्जिन। दूसरा हम ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं, ऑप्शन में भी मार्जिन का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से भी हम कर सकते हैं कितना मार्जिन करना चाह रहे हैं यहाँ पेज लाउट में, ठीक है। मार्जिन कितना सेट करना चाह रहे हो यहाँ से भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। दूसरा, यहाँ पे एक साथ बराबर चारों तरफ रहेगा, ठीक है। अपने हिसाब से सेट करना है, वो मार्जिन के जरिए हम कर सकते हैं कितना पेज में रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा लोअर होता है कि आगे पीछे डेटा ना हो। अगर ये स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। इसे लोअर के नाम से जानते हैं। यह आपको व्यू में दिखेगा भी, ये रहा। अगर इस पे क्लिक रखोगे तो ये लोअर शो होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। इस पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे हट जाएगा, ठीक है। वैसे इस पे क्लिक रखेंगे तभी शो होगा। इंचेस में रखना चाह रहे, जैसे रखना चाह रहे वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो ये लोअर था, ये हमारा पेज है। और ये जो लाइन दिख रही है, 1 मिनट में यहाँ पे दिखाऊंगा। ये आपको टेक्स्ट लिखना स्टार्ट स्टार्ट करते हैं, इसमें कोई नाम लिखा हुआ है विकास। तो ये कर्जर, इसको किस नाम से जानते हैं? कर्जर, जो राइट हैंड में चलता रहता है, हम टेक्स्ट लिखते हैं, इसे कर्जर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे कर्जर बोलते हैं, और इसे स्क्रॉल बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ना राइट हैंड में, इसे स्क्रॉल के नाम से जानते हैं। अप डाउन करना होता है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है।
और ये क्या एरिया होता है, ये जूम के लिए होता है। जूम कितना करना चाह रहे हैं, माइनस से जूम कम कर सकते हो। वैसे पेज नॉर्मल 100 होना चाहिए, 100 नॉर्मल रहता है। और यहाँ पे आप छोटा करना चाह रहे हैं, जूम कम करना चाह रहे हैं, तो माइनस के जरिए भी कर सकते हो, प्लस के जरिए भी कर सकते हो। और भी तरीके हैं, शॉर्ट तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये जूम वाला एरिया होता है, नॉर्मल 100 होना चाहिए पेज का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो तीर टाइप में दिख रहा है, ये एरो जो दिख रहा है, इसे हम माउस पॉइंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम माउस पॉइंटर के नाम से जानते हैं। और ये हमारे 3 बटन मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मिनिमाइज। मिनिमाइज माने टास्क बार पे प्रोग्राम को हिडन कर सकते हैं, ये टास्क बार पे है। इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर से प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। जैसे हम दूसरा प्रोग्राम ओपन करके काम कुछ करना चाह रहे हैं, क्लोज करना चाह रहे हैं टास्क बार पे, तो बाद में हमें इससे फिर जरूरत पड़ेगी तो हम फिर यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम टास्क बार पे कर देंगे मिनिमाइज। इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमाइज। जैसे इसे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, और फुल स्क्रीन करना इसी का यूज करेंगे, मैक्सिमाइज में कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन आता है क्लोज। क्लोज कर सकते हैं प्रोग्राम। ये हमारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ। क्लोज करना है, क्लोज कर सकते हैं यहाँ से प्रोग्राम को, ठीक है, कुछ इस प्रकार। फिर से अभी क्लोज हो गया, देखो यहाँ टास्क बार पे भी नहीं दिखा रहा है। ओपन करना हो आप सर्च कर लो इमेज वर्ल्ड, और यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, हम क्या सीखे अभी प्रोग्राम के बारे में, ऑप्शन क्या होते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इसके बाद जो स्टेप सीखेंगे वो ये सीखेंगे, ये ऑप्शन कैसे यूज करनी है स्टेप बाय स्टेप। अगर अच्छी वीडियो लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोज एक नई शॉर्ट शॉर्ट के साथ, और हम साथ में ऑप्शन भी इमेज वर्ड के सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप आज से रेगुलर। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।